बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, एक तरफ तो भारतीय फ़िज़ाइया है जिनके हर दूसरे दिन हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर के अंदर भारतीय जो एयरक्राफ्ट है इनके गिरने की, इनके क्रैश होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया है जो हर गुजरते दिन के साथ अपनी दिफाई ताकत में, अपनी फ़िज़ाई ताकत में बेपनाह इजाफा कर रही है। और इस फ़िज़ाई ताकत को देखते हुए नाज़रीन, हर दूसरा मुल्क पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है इसको ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। तो एक और मुल्क अब सामने आया है नाज़रीन, जिसने पाकिस्तान से, या पाकिस्तान का जो जदीद तरीन शाहकार है चीन और पाकिस्तान की दोनों की काविशों से ये बनाया जा रहा है। इससे पहले नाज़रीन 4 ऐसे मुल्क हैं जो JF-17 थंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान है, दूसरा अज़रबैजान है, म्यांमार और नाइजीरिया। ये 4 ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका बनाए हुए इस शाहकार को JF-17 थंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अलावा मिस्र की जानब से भी नाज़रीन पाकिस्तान से JF-17 थंडर ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। बांग्लादेश भी इसमें शामिल है और इसके साथ साथ ईरान ने भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर की है। और इनके साथ साथ सऊदी अरब, UAE भी अनकरीब आपको JF-17 थंडर जो है ये ख़रीदते हुए नज़र आएंगे। तो अब नाज़रीन एक ख़बर सामने आई है कि ब्राज़ील, जो भारत की पूरी कोशिश थी कि भारत ब्राज़ील के साथ अपनी जो डिफेंस डील है ये कर ले, मगर अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि भारत की ब्राज़ील के साथ जो डिफेंस डील है ये ख़तरे में पड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से ब्राज़ील को JF-17 थंडर के साथ साथ अहम तरीन जो तलहा मिज़ाइल है ये ऑफ़र की है। क्या अब ब्राज़ील भारत की बजाय पाकिस्तान से JF-17 थंडर ख़रीदने जा रहा है? इस हवाले से क्या अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, आज की इस वीडियो में हमने इसी पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि भारतीय फ़िज़ाइया का जैगवार तैयारा जो है गिरकर तबाह हुआ है और इनके साथ साथ जो भारतीय पायलट हैं वो भी इसमें जान की बाजी हार गए। तो इसके बाद नाज़रीन इत्तलात सामने आई थी कि भारत की जन्म से अपने जो जैगवार की फ्लीट है, इन तमाम के तमाम जैगवार तैयारों को अब ग्राउंड करने का फैसला किया गया है। चूँकि भारतीय फ़िज़ाइया का हर दूसरे दिन तैयारा गिरकर क्रैश होना, भारतीय फ़िज़ाइया का पूरी दुनिया में जो इमेज है ये ख़राब हो रहा है। भारत की जानब से जो कोशिश की जा रही थी कि अपने मेक इन प्रोडक्ट तेजस को बना के हम दुनिया में इसको फ़रोख्त करेंगे और दुनिया से पैसा कमाएंगे, भारत की ये ख्वाहिश ऐसा लग रहा है कि अब अधूरी ही रहेगी, या ख्वाहिश इसकी ये कभी अब पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। चूँकि ब्राज़ील और भारत के दरमियान डील चल रही थी, मगर अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि ये डील भी ख़तरे में पड़ चुकी है और ब्राज़ील पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये ख़रीदने जा रहा है। आप ज़रा ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हुई है ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान और ब्राजील की मिलिट्री के दरमियान एक MOU साइन हुआ है। इस MOU को साइन किया गया ब्राजील के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जबकि पाकिस्तानी साइड से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर, उनकी तरफ से। और इसके साथ साथ जो एम्बेसडर्स थे वो भी इस पूरी सेरेमनी का हिस्सा थे। इसकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इस MOU में स्पेसिफिकली क्या चीज है वो तो अनवील नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट्स होंगी जो पाकिस्तान ब्राजील को बेचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ब्राजील को क्या बेचेगा, बिकॉज ब्राजील भी बहुत सी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप करता है, कुछ को वो यूरोप से इंपोर्ट करता है। और ब्राजील उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जिसके स्ट्रेटेजिक लेवल के रिलेशंस चाइना, अमेरिका, रशिया तीनों कंट्रीज के साथ है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के भी हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ काफी डीपर हद तक रहते हैं। उसके साथ साथ ब्राजील ब्रिक्स का पार्ट भी है, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता है। बुनियादी तौर पर ब्राजील में लैट 2025 डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, जहां पाकिस्तान की बहुत सी कंपनीज जिनमें गिड्स है, HIT है, NRTC है, ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट को वहां प्रेजेंट कर रही हैं।
और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दो बड़ी चीजों की ऑफर की है। पहला, अपनी M113 आर्मर्ड पर्सनल करिए, उसके साथ साथ GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि ब्राजील के पास पहले से ही ग्रिपन EF जैसा एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो उसे GF-17 की ऑफर किया जा रहा है। इस चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले M113 आर्मर्ड पर्सनल करियर के बारे में बता दूं कि ये पाकिस्तान की तलहा सीरीज की APCs हैं और मुआज सीरीज भी इसी का ही एक वेरिएंट है, जिस पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को और 12.7 mm की मशीन गन को माउंट किया जा सकता है। बेसिकली है सेम चीज ही। और ये एक वक्त में 11 से 15 के दरमियान इन्फेंट्री पर्सनल को कैरी कर सकती हैं, और इस पर जिस किस्म के इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस पर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो आपको बना दूंगा। इसके साथ ऑफिशियली पाकिस्तान ने GF-17 एयरक्राफ्ट को पिच किया है ब्राजील को। अब यहाँ मैं एक अहम चीज आपको बताता चलूं कि ब्राजील के पास साब 39 ग्रिपन EF एयरक्राफ्ट हैं, जो कि मीडियम वेट कैटेगरी के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। ब्राजील ने 2024 में इनका ऑर्डर प्लेस किया था एंड लेटर ऑन फिर इन्हें ये एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए गए। अभी तक 6 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट ब्राजील को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 27 टोटल ये चाहते हैं, बाकी अभी ऑर्डर पर है। लेकिन ब्राजीलियन एयरफोर्स का मसला यहाँ तक नहीं है। मसला असल ब्राजीलियन एयरफोर्स का ये है कि उनके पास 40 से भी ज्यादा F5 एयरक्राफ्ट मौजूद है, और ये F5 वही एयरक्राफ्ट है जिसका एक वेरिएंट F20 पाकिस्तान को 1980s में F16 की जगह पर पिच किया जा रहा था, बट वो पाकिस्तान ने नहीं लिया था और अल्टीमेटली पाकिस्तान गया था F16 की तरफ। तो ये F20 से भी एक डाउन स्टेप वेरिएंट है F5, लेकिन ये काफी मशहूर रहा और अपने इरा का एक अच्छा डॉग फाइटर रहा, तो ये ब्राजीलियन एयरफोर्स का पार्ट है। ब्राजील इसको रिप्लेस करने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देख रहा है। इसी वजह से इंडिया ने ऑफिशियली अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट को पिच किया हुआ है ब्राजील के लिए। सो अब उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना GF-17 एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं। इससे पहले ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ब्राजील लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सीरीज के जो ग्रिपन है, यानी कि ग्रिपन CD वेरिएंट्स, उनको खरीद सकता है, लेकिन ब्राजील ने वो नहीं खरीदे। शायद वो ग्रिपन EF वेरिएंट ही लेंगे, जबकि दूसरी तरफ वो कोई दूसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों के नजदीक ये जो MOU साइन हुआ है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के सी सुल्तान एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को लेकर है, जो कि लाइनेज 100 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड होंगे, और ये एम्ब्रर जो कि ब्राजील की कंपनी है वो एयरक्राफ्ट बनाती है। लेकिन जहां तक ये हमारा जाती ख्याल है कि ये MOU ज्यादा फोकस करेगा पाकिस्तान और ब्राजील के दरमियान डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी कि अब ब्राज़ील भी पाकिस्तान से GF-17 थंडर खरीदने जा रहा है। न सिर्फ GF-17 थंडर बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से मुआहदों के ऊपर जो दस्तखत हैं ये भी कर लिए गए हैं। तो इसके बाद अब भारतीय फ़िज़ाइया का जो पलड़ा है हमेशा की तरह ये पाकिस्तानी फ़िज़ाइया से नीचे ही रहेगा। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।